हमें लेने आने वाले कब तक यहाँ पहुंचेंगे इंद्रयास? जो खबर एलची ने हमारे तक पहुंचाई है उसके मुताबिक तैफूर के लोग उस मुकाम पर पहुंच चुके होंगे। गौर से सुन लो, हाकिम रोगा तो उसके हुक्म के मुताबिक पादरी ग्रेगोर को वापस लेकर हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। सिपाहियों, अगर अल्लाह ने चाहा तो शाहीन की तरह झपटकर तूफान से पहले की खामोशी की तरह पादरी ग्रेगोर को लेकर अपनी सरहदों में वापस चले जाएंगे। ऐसा ही होगा बिल्कुल, इंशाअल्लाह मेरे हुजूर। जनाब वो वहां हैं वो लोग। मेरे फादर ग्रेगो मुझे आपको लेने के लिए भेजा है, बेल्जिक कले के हाकिम रुगातुस लास्कर्स ने। बेहतरीन, बहुत खूब। मेरा दोस्त रुगातुस। हाकिम के मुखलिस सिपाहियों को भी आपका बेसब्री से इंतजार है। आइए, तशरीफ लाइए। देख के खुदावन तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। हुजूर, आ जाओ, आइए। आप भी आइए। यहीं रुकना बेहतर होगा। वो कब हमारे पंजों में आकर फंसते हैं देखते हैं। भाई संगूर, हुजूर। क्या इस जिम्मेदारी से तो वाकिफ हो ना? बिल्कुल वाकिफ हूं। शाबाश। या बात सुनो मेरी। कहां जा रहे हो? थियोडोर और वफादार सिपाही कहां और किस मुकाम पर है, मुझे बताओ। वो हमारा किनारे पर इंतजार कर रहे हैं। हैरत की बात है,
उन्हें तो शाहतलगा के पास इंतजार करना चाहिए था। तुम्हें ठीक से पता तो है ना। हमारा बादशाह के पंजों से फरार होने की कोशिश करते हुए मिखाइल कोसिस के अकरबा का कातिल, या फिर मुझे एनागोल की किलादार निकोला कहना चाहिए। तलाशी लो इसकी। तो तुम तुर्क हो, अब तुम पानी की तह में गर्क हो जाओ। जहन्नुम में खूब खाना पीना। वो इस तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से जा रहे हैं। जहरकोता है, उस पर हमला हुआ है। आ जाओ। तैयार हो जाओ। आगे बढ़ो। किसी को नहीं छोड़ना। पादरी को लो और बाकियों को मार डालो। याद रहे, हमें पादरी को जिंदा लेकर जाना है। लानत हो इन पर, ये लोग कहां से आ टपके। किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना।
हमें तो सिर्फ रुगातुस के पास जाना था। आपका क्या ख्याल है कि इसके पीछे बादशाह तो नहीं? पता नहीं इंद्रियाज। पादरी ग्रेगोर,
वाह पागल आदमी। सबको मार दिया, पादरी नजर नहीं आ रहा। ये भी मुझे बताना होगा दी को। मैं इन्हें अकेले संभाल लेता, लेकिन पादरी को सिर्फ तुम्हें हासिल करना था। पादरी ग्रेगोर, अब से आपका ही सरदार अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान की हिफाजत में रहेंगे। तुम्हारा नाम सुन चुका हूं। बच्चों और औरतों पे ढाए गए जुल्म के खिलाफ तमाम मशरकी कलीसियाओं को आपको बददुआ देने का कह चुका हूं उस्मान साहब। फिर तो जिंदा रहने का मौका जरूर दिया जाएगा पादरी साहब, दुआओं की कबूलियत देखने के लिए। मुझे कत्ल करना है तो कर दो, मैं तुमसे नहीं डरता और ना ही मौत से डरता हूं। बहुत आला। मौत तो वैसे ही बरहक है और हम सबकी जान अल्लाह की अमानत है। सिपाहियों, कबीले के लिए खुफिया रास्ता इख्तियार किया जाए। जैसा आप कहे हुजूर। जो हुक्म आपका। दरअसल मुझे दिबाज नामी कपड़ा बहुत पसंद है सिलास, और उस पर सोने का काम किया जाए। ज्यादा लंबा ना हो, बस मुनासिब हो, और उसके ऊपर शाहीन की चोंच बनी हो। नहीं रुको, बल्कि दो शाहीन हो जो एक दूसरे को देख रहे होंगे। कितने बेहतरीन अंदाज में इज़हार फरमाया। आप फिक्र मत कीजिए जनाब, जब वो कपड़ा आप पहनेंगे तो आपको पसंद आएगा। तुम जानते हो सिलास कि मैं हमेशा अच्छे दर्जियों का एहतराम करता हूं। बहुत महारत वाला काम है, बहुत।
मगर बड़े अफसोस की बात है कि कोई भी यहाँ इस काबिलियत को नहीं समझता। जनाब, बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर। तेओदोर, क्या हो गया है तुम्हें? और पादरी कहां है? पादरी ग्रेगोर कहां है? नहीं जानता मैं। हम नहीं ला पाए। नहीं ला पाए। बाकी सिपाही कहां हैं? क्या कोई सिपाही बचा भी है कि नहीं? तेओदोर, मुझे बताओ वहां क्या हुआ है? कैथोलिक्स, ये सब कुछ कैथोलिक्स ने किया। लानत हो उन जंगली लोगों पर। वो कैथलोनिया वाले गिरगोर को किसके लिए अगवा कर सकते हैं? लगता है वो सालों से इसी लम्हे के मुंतजिर थे। मेरे पास ना तजर्बाकार नौजवान नहीं थे। हम डरे नहीं, कोई भी नहीं डरा, मगर फिर भी। अपना मुंह बंद करो और खामोश हो जाओ। कैथलोनिया वाले ऑर्थोडॉक्स के सबसे अहम इंसान को अपने साथ ले गए। मेरा एक ही करीबी दोस्त है वो। अब पादरी गिरगोर को कैथलोनिया वाले अपने साथ ले गए और तुम कहानी सुना रहे हो। ग्रेगोर को कोई और लेके आए। लानत हो तुम पर, लानत। दूसरे लोग भी मौजूद थे, बतीनिया के लोग। कैथलोनिया वालों से लड़ाई के दौरान कोई तीसरा पादरी गिरगोर को अपने साथ उठाकर ले गया, वो कोसिस। अगर पादरी गिरगोर कोसिस के पास है तो कैथलोनिया वाले किसके लिए काम कर रहे होंगे? बादशाह के लिए। निकोला की दावत में कोसिस से उगलवाऊंगा मैं। क्या हो रहा है नेस्टोर? ये हलचल कैसी है? जनाब, आपकी बहन मारी कुस्तुनतुनिया से रवाना हो चुकी हैं। लाजवाब, ये होती है बेहतरीन खबर। बाहर जाओ। मुझे उस घटिया इंसान असलमो के बारे में बताओ, कहां है वो अब तक? जनाब, कैथोलिक सरबराह असलमो आपसे मिलना चाहते हैं। ये महक जंग में शिकस्त खाने वालों की होती है असलमो। ये बू वादा पूरा न करने वाले नाकाम सिपाहियों की लाशों की बू है। इस बू को महसूस करो। आप भी जानते हैं कि जंग में फतह दुरुस्त मालूमात की बिना पर ही हासिल की जाती है। हमें गलत मालूमात दी गई थी। हमारे अलावा वहां पादरी को लेने के लिए पूरा बितीनिया पहुंचा हुआ था। पादरी हमारे हाथ से निकल गया है। हमें गलत मालूमात दी गई। पूरा बितीनिया वहां पहुंचा हुआ था। मुझे किस्से मत सुनाओ असलमो। हमने मुआहदा किया था एक
पादरी ग्रेगोर को मेरे पास लाने के बदले सोना देने का वादा था, और कुछ दे भी चुका हूं। हमें नुकसान पहुंचा तो तुम्हारा भी नुकसान। अब फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। असल में खसारे में नहीं रहता। कतालोनिया से यहाँ खसारा हासिल करने नहीं आया मैं। ग्रेगोर को जिसने भी उठाया है, मैं उसे तलाश करके आपके पास ले आऊंगा और बदले में अपनी मर्जी की मिकदार हासिल करूंगा। तो फिर मैं भी जुबान देता हूं तुम्हें। पादरी को ले आओ और ले जाओ सोना। तुम तो ये भी नहीं जानते किसके कब्जे में है वो। हर जगह अपने आदमी रवाना कर देते हैं। हर जगह। सोच कर बोला करो। आज शाम निकोला की दावत में जा रहा हूं। मैं ये देखना चाहता हूं खुद को हमारा दोस्त कहने वाले तैकफुरों की आंखें क्या कहती हैं। जाने की तैयारी करो नेस्तोर। और तुम असल में कतालोनिया में छोड़ी गई अपनी अकल और अपनी रूह जो वहीं छोड़ा है उसे यहां लाओ, वरना तुम अपने वतन बिल्कुल खाली हाथ जाओगे। शिकस्त खुर्दा लोग वो सारा बातें। आप सबका शुक्रिया खवातीन। आटे की तरह सफेद दाढ़ी होने जितनी तवील उम्र पाएगा इंशाअल्लाह। आमीन। शहद की तरह मीठी जबान वाला होगा। आमीन। गंदुम में बरकत होती है, खुदा हमेशा बरकतें उसके साथ रखे। आमीन। नमक की तरह साफ सुथरी जिंदगी गुजरे इंशाअल्लाह। आमीन। सलामत रहें सलजान खातून। 4 चांद लगा दिया आपने आकर हमारी खुशियों को। शुक्रिया बेटी। मलून खातून ने दुरुस्त कहा अम्मा, आप कबीले में खुशियां लाई है। प्यारी बेटी, हसरत बड़ी भारी चीज है। पता है, मैं तुम सब लोगों के लिए उदास थी। आइए खवातीन, आइए, ये रखो। सलामत रहो। लीजिए, नोश फरमाइए मोहतरमा। बाला, ठीक तो हो ना? पता नहीं, लेकिन न जाने क्यों मतली हो रही है गुंजा। ये पी लो। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें लंबी बरकत वाली और आला जिंदगी नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। और खूब फलोगे फूलोगे बेटा। माँ बाप तुम्हारी खुशियाँ देखेंगे। रब ताला तुम्हारी हर किस्म के शर से हिफाजत फरमाए और अपने अश्ताद की लायक फाइक औलाद बनोगे इंशाअल्लाह। आमीन। सलजान दादी तुम पर कुर्बान जाए मेरे बच्चे। आह मेरे प्यारे पोते। बाला खातून, आप बेहतर महसूस करेंगी। ये लीजिए। खैर तो है बेटी, क्या हुआ? ठीक हूँ अम्मा, ठीक हूँ। मलहून बेटी, तुम्हारा शुक्रिया गुप्चे। बाला, चलो चहलकदमी करके आते हैं, अच्छा लगेगा। इजाजत है मुझे? इजाजत है बेटी, जरूर जाओ। आयशा बेटी, ढांपो इसे, ढांपो। हमारी ये बच्ची कौन है? पहली बार नजर आई है। ये गोगचे हैं अम्मी जान। आला जा की गैर मौजूदगी में मेरी खिदमतगार बनकर आई है ये।
हाँ, अच्छी बात है, काफी समझदार लग रही है। बाला, ये क्या करने जा रही थी? अगर कुछ हो जाता तो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस हालत में नहीं पी सकते? पता नहीं कैसे, मुझे याद नहीं रहा बिल्कुल भी। देखो मेरी जान, एहतियात करनी होगी, समझ गई ना? कैसा महसूस कर रही हो बताओ मुझे, ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, अब बेहतर हूँ गुंजा, कहा ना। सदा ठीक रहो, अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम सेहतमंद तो बच्चा सेहतमंद। खाला की जान होगा ये। चलो। बहुत बड़े महाज में दाखिल हो रहे हो। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आज तक की लड़ाइयों में ये सबसे बड़ा शिकार होगा। मुसलमानों के खिलाफ लगाई गई आग किसी वक्त भी सौत को अपने घेरे में ले सकती है। क्या इतनी बड़ी लड़ाई का बोझ उठाने के लिए आप तैयार हैं उस्मान साहब? अनातोलिया पर अगर नजर डालें, तुर्क आपस में ही इंतशार का शिकार है। आलम इस्लाम फिरकों में बढ़कर एक दूसरे की जान के दर पे हैं। सबब बनने वालों को मैं भी किसी सूरत मुत्तहिद हरगिज नहीं होने दूंगा। वो भी बिखर कर रहेंगे, कभी एक ना हो पाएंगे। हमें तोड़कर अपने ख्वाबों को ताबीर नहीं कर सकेंगे। वो भी बेचैन रहेंगे, रातों में नहीं सो सकेंगे। उन लोगों को हर मासूम के खून के एक कतरे का जरूर हिसाब देना पड़ेगा। बस सब उन्हीं का इंतजार है मुझे। उनकी लाशों से पानी के कुएं भर दिए जाएंगे। शेख मोहतरम, पहले पादरी ग्रेगोर को एतमाद में लेना होगा हमें। उसके बाद वो ईमान से भटके हुए लोग भी देख लेंगे। आजादी पादरी के हाथ में नहीं, इंसाफ का परचम लहराने वाले उस्मान के हाथ में है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे बहादुर उस्मान, आपकी तलवार दो धारी और दिल मजबूत हो। जब तक आपका दिलो दिमाग और कल्ब इसी तरह रोशन रहेगा, अल्लाह के हुक्म से बेशुमार दुश्मनों के सर झुकते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शेख। जर को तो आसानी से नहीं मरेगा। आशिक कभी नहीं मरते, नहीं मरते आशिक कभी। सच्चे इश्क वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। ये सब तुम्हारे इश्क का कमाल है। फजूल बातें मत करो। तुम वापस अपने लिए आए हो। ठीक होने का ये मतलब नहीं कि तुम खाना पीना छोड़ दो। अब तुम्हें इन जड़ी बूटियों को मुसलसल उबाल कर पीते रहना होगा। शुक्रिया कुमराल अब्दाल। माशाल्लाह, पहले तुम अपनी बातों से दिलों को शिफायाब करते थे और अब इन माहिर हाथों से दवाई भी देने लगे हो। खामोश। कौन सी महारत देख ली तुमने मुझ में? हाँ, दोबारा ऐसी बात कभी मुझसे मत करना। या मेरे खुदा, सारे ताजिर अक्लमंद होते हैं, बस मेरे हिस्से में या फिर पागल या गद्दार। या अल्लाह मुझे सब्र दे। आपके लिए अहम खबर लाई हूं।
क्या बात है गोकचे? जरा मुझे भी तो पता चले। बाला और गुंचा खातून को कुछ बातें करते हुए सुना है मैंने। बाला खातून उम्मीद से है। उम्मीद से हैं? या अल्लाह, या अल्लाह रहम, या अल्लाह ये कैसी आजमाइश है। मैं उमर कबीले की खातून थी, अपने बाबा का बाजू थी। मैं एक बहादुर आदमी की दूसरी बीवी बनना पसंद किया, सिर्फ इसलिए कि उसकी पहली बीवी मां नहीं बन पा रही थी। मैंने सोचा कबाइल मुत्तहिद होंगे, सारे तुर्क कमान एक हो जाएंगे। अगर मेरी कोई औलाद हो तो वो उस्मान साहब से हो। अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मुझसे क्यों छुपाया बाला ने? या कहीं फिर मेरे बेटे, मेरी जान, मेरे बच्चे, अगर उसकी औलाद हो गई रोगातोस मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अपने बारे में बताओ। हालत तो तुम्हारी ठीक नहीं लग रही। एक बर्बादशुदा दिन। यह भी तो हो सकता है कि दिन बर्बादशुदा ना हो, तुम्हारे देखने में फर्क हो। क्योंकि जो दिन तुम्हें बर्बादशुदा महसूस हो रहा हो, यह भी तो हो सकता है कि वो दूसरों के लिए खुशियों का हो।
किनागोल के तैकफूर आया निकोला। मेरा बेहतरीन दोस्त, ऐसा दिख रहा है जैसे कैसर आ रहा हो। आखिरकार मेरे दोस्तों, आखिरकार। कोसिस हमेशा एक चट्टान की तरह मजबूत और ताकतवर। रुगतुस, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। बहुत ज्यादा परेशान। आज का दिन इनके लिए बर्बाद शुदा दिन है। जानता हूं मैं। बैठिए। रुगतुस का करीबी दोस्त और रिश्तेदार गिरिगोर शहंशाह की कैद से फरार हो गया है। और रुगतुस के पास आते हुए किसी ने उसे अगवा कर लिया। क्या मैंने ठीक सुना? ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम बादशाह इंद्रोनिकुस के गद्दार की हिमायत कर रहे हो। ठीक कह रहा हूं ना रुगतुस? क्या तुम्हें खौफ नहीं होता? बताओ। पादरी गिरेगोर जरूर गद्दार हो सकता है, मगर ये जिंदगी है। कल को वो कामयाब भी हो सकता है। क्या बात है, कामयाब लोगों की हिमायत करने वाला मेरा प्यारा दोस्त रुगतुस। वो लोग इस जमीन पर यसु मसीह की तमसील हैं। उनकी हिफाजत करने वाले जन्नत में उनके पड़ोसी होंगे। रुगतुस, तुम्हें सुनने वाला ये समझेगा कि तुम्हें मुकद्दस होना पसंद है। मगर ये बात भी जान लो कि मैं पादरी गिरेगोर का पता लगा कर रहूंगा और पता चलते ही मुट्ठी में बंद कर लूंगा। काश तुम जानते कि मुझे उस पादरी को अपनी मुट्ठी में करने की कितनी चाहत है। मेरे प्यारे रुगतुस, यही अफसोस है, वरना यस्सु मसीह के पड़ोसी को अपने काबू में करने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती।